यूपी के फतेहपुर में अपने एक दिवसीय दौरे पर आए राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार विभाग प्रतिमा शुक्ला ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आशा बहुओं एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं समूह की बहनों से बातचीत की एवं उनकी समस्याओं को सुनकर समस्या के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम जनता के बीच में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं किस तरह से आम जनमानस को प्राप्त हो रही है, जिसको लेकर हम यहाँ आए हैं। आज हमारे आंगनवाड़ी समूह की बहनें महिला प्रधान आशा बहनों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आशा बहनों की समस्याओं को हम जान सकें और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार लगातार महिला स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। आज हर महिला सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर आर्थिक सफलता को प्राप्त कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि महिला सशक्त हो, स्वावलंबी बने, साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य भी उत्तम हो, जिसके लिए हमारी सरकार लगातार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। संवाददाता सत्येंद्र यादव की खास रिपोर्ट। आंगन कार्यकर्तियों से आपने जनसंवाद किया, क्या उनके द्वारा बताया गया सुधार होना चाहिए? आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो हमारी सरकार के दौर में है पूर्ण, चाहे आप उसको मान लें लीजिए, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर की बातचीत का माध्यम, क्योंकि हम लोग उसी विषय में लगातार निरंतर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करते हुए उनके सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसी बीच में संवाद स्थापित करने के हमारा आंगनबाड़ी के जुलाई का समय आ गया है, केंद्र खुल रहे हैं, खुले तो समय हमेशा रहते हैं, लेकिन बच्चों का आवागमन जुलाई से शुरू होता है। तो मेरा इसी बहाने बातचीत भी हो जाए। तो बहनों ने कुछ समस्याएं रखी, हमारी समूह की बहनों ने, हमारी कुछ प्रधान बहनें आई थी। मेन उद्देश्य था नारी सशक्तिकरण की, नारी सशक्त बने, स्वावलंबन की तरफ आकर्षित हो, हमारी बहनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और साथ ही साथ साक्षरता भी आए। तो हमारी बहनें आगे माइक पे बोले, कुछ अपनी बात रखें। सबसे पहले हमने प्रधानों से बात की, प्रधानों ने अपनी बात रखी। कुछ बहनों ने कहा मेरे पति जाते हैं, तो हमने कहा आपको भी जाना चाहिए और आपको भी अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए, अपने सचिवालय पर एक्टिव करना चाहिए। तो हमारी बहनों ने बात को माना है और इस बात एग्री भी हुई है। कुछ हमारी समूह की बहनों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि समूह के माध्यम से हमें दिक्कत हो रही है, जो हम पुष्टाहार लेकर जा रही हैं उसमें दिक्कत होती है, किराया नहीं आ पा रहा है, जिससे कि हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक हमारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पूरा तिलियानी में चलाया जा रहा प्लांट, जिसमें लाइट नहीं आ रही है। तो इसमें लाइट की व्यवस्था के लिए अभी हमने एडम साहब को भी बता दिया है और लिखित हम भेज देंगे। इसमें लाइट 24 घंटे आती रहे तो उसको नगर के साथ जोड़ दिया जाए, तो ये प्लांट हमारा चल सके। और इस पर अभी उतना वर्क नहीं हो पा रहा है, समूह जुड़े हैं तो उनका भी आमदनी भी कुछ नहीं हो पा रही, क्योंकि चल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने उनकी समस्या को लिख लिया है। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर ने कुछ तनख्वाह बढ़ाने की भी बात की है। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारा पुरस्कार कम आ रहा है, तो मेरा पुरस्कार तो कम नहीं आ रहा है, जितना हमारा आधार से लिंक होगा उतना ही पुरस्कार है। अब ये पूरे गांव को बांटने के लिए नहीं है, जो बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने आएगा उसी को पुरस्कार मिलेगा और जिसका आधार के साथ लिंक किया जाएगा। और यहाँ एक बात और भी रखी गई कि हमारे मोबाइल पुराने हो गए, ख़राब हो गए हैं, सबसे पहले यही विद्युत जुड़े थे, बाद वाले सही हैं, तो भाई हमने कहा मुख्यमंत्री तक ये भी बात रख ली जाएगी। लेकिन आप लोग अपने काम को अच्छे ढंग से चलाएं, आंगनबाड़ी केंद्र व्यवस्थित चले हमारे, और आंगनबाड़ी वर्कर ढंग से पढ़ाई कराएं, जिससे कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो और विकसित हो और हमारी गर्भवती महिला का भी ध्यान रखें। ये सारी बातें जो जिम्मेदारी हमारी आशा बहु, आंगनबाड़ी वर्कर और हमारे शिक्षा विभाग, 5 विभागों को जोड़ दिया गया और ग्राम विकास, इनको जोड़कर जो संयुक्त रूप से भारत की आधारशिला, वो छोटा बच्चा जो गांव में रहता है, जो गरीबी के साथ जी रहा है, उसको स्वस्थ बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रगतिशील है। तो सारी बिंदुओं को लेकर बात करने के लिए हमने 5.5 लोगों को यहाँ बुलाया था। शिक्षा विभाग तो अभी नहीं आ पाया, जल्दी की बात थी, कल ही अपने कार्यक्रम को रखा था। शॉर्ट टर्म में जो हमारा कार्यक्रम उपलब्ध हुआ है, इसमें हमारे विधायक जी ने भी बात की, कस्बा जी ने बात की, महाराज पटेल जी ने भी बात रखी है। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी सहयोग अपेक्षित रहेगा, हम सभी लोग मिलकर जहाँ भी कहीं कोई समस्याएं होंगी आंगनबाड़ी की, उनको सुलझाने का काम करेंगे और ये सारी समस्या हम मुख्यमंत्री तक रखेंगे। जो लोगों ने कही है फतेहपुर बात अच्छे और विस्तृत रूप में चले, ये सरकार की मंशा है, इसी के लोग हम लोगों ने ओपी राजभर में आपसे काफ़ी खाली हुई है,
उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सतही का बेटा 5 बार हार चुका है। देखिए, हम तो मोदी जी और योगी जी की बात करते हैं। वो काम ना कर तो बताइए, वो जितने काम कर रहे हैं, लगातार मीटिंग से सारे विकास कार्य हो रहे हैं, हम लोग विकास से जुड़ रहे हैं। कल ही देखिए, अभी 3 लाख चादरों को देने का टारगेट पूरा किया गया और सभी लोगों ने आवास का वितरण किया। अब निरंतर इस पर काम हो रहा है, सचिवालय को एक्टिव किया जा रहा है। अब की बार तो देखिए, वृक्षारोपण में नया अभियान हमारे यहाँ भी हुआ, सब बल्कि हर जगह शुरू हो रहा है कि हम लोग वृक्षों की बारात निकाल कर सारे अपने गांव की महिलाओं को, समूह की महिलाओं को दे रहे हैं। साथ ही साथ एक महिला को नियुक्त भी कर रहे हैं जो हम अपना संपर्क मार्ग व्यवस्थित करने के लिए वहाँ पर वृक्ष लगाएंगे और पानी देने के लिए उसको सैलरी भी दी जाएगी, जिससे कि वृक्ष हमारे जो मर जाते हैं वो भी ना किया जाए। तो हम हर शाम को एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे सचिवालय चलाने की बात हो। हर फ्राइडे चौपाल लगती है गाँव में और ग्राम विकास की बात होती है। अब ये नहीं कि हम गाँव के लोगों को दौड़ के जाना है, घरौनी बनानी है तो दौड़ा जा रहा बेचारा, यमुना तो प्रमाण जन तो दौड़ के नहीं जाना। अब गाँव के सचिवालय में ही काम होगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा प्रधानों से भी बात कर ली जाए। प्रधान काफ़ी एक्टिव है और हमारी सेक्रेटरी भी इसमें निरंतर प्रतिनिधि है। कोशिश ये है हम सभी के भारतवासियों को बनाने, जो आपस में लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए, सारा सभी यूँ ही बर्बाद करने दीजिए। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं।